हैं, उसके बाद हम लोग song बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा है। रोल। Okay, so I am Amit Jairaj. I'm one of the directors of film Rasa. I'm Rutuja. I'm the writer. I'm Pritish. I'm also one of the directors of. And the three of us are also producers on the film. Yeah. बात करते हैं महिला से पहले, राइटर भी हो आपको, तो किस तरह से कहानी ये माइंड में आई, किस तरह से कहानी, मतलब फूड की कहानी, सेफ की कहानी है, कैसे माइंड में, कैसे कर रही कुछ? तो माइंड में एक्चुअली अंकित के आई थी बहुत साल पहले। एक कॉन्सेप्ट था उनके दिमाग में कि एक शेफ को अगर आप मैजिकल कोई पावर्स दे दे तो वो कैसा होगा। तो वो तभी उन दोनों ने एक शॉर्ट फिल्म के ज़रिए डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन हम बाकी प्रोजेक्ट्स में जुट गए थे तो फिर वो वही रह गई। तो फिर 2024 में हम लोग ने सोचा कि कुछ बनाए, कि हम मतलब हमें एक साथ आके कुछ करना था। तो फिर देन वी थॉट कि वही स्टोरी लेके उसे हम एक फीचर फिल्म में कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो फिर वो वैसे बनी, फिर मैंने लिखी, इन्होंने डायरेक्ट की, तो फिर वो वैसे हुआ। जब भी फिल्म देखेंगे लगे मास्टर शेफ देख रहे हैं। अच्छी बात है, हमारा वही, हमारी एटलीस्ट कोशिश तो वही रहती कि लोगों को लगे कि एक हमारे पास ऑन सेट एक शेफ कंसल्टेंट भी थे। तो फिर छोटी सी छोटी बात, मतलब एक नाइफ पकड़ते कैसे है, उसे काटते कैसे है, कोई भी चीज़ हो, फिर नाइफ रखते कैसे है, मतलब छोटी से छोटी डिटेल पे हमारी ये कोशिश रही है कि हम लोग जितना ऑथेंटिक हो सके वैसे दिखाए। एंड बेसिकली ऑल एक्टर्स को हम लोग ने थोड़ा सा ट्रेन करने की कोशिश की थी, एंड देन होपफुली इट हैज बीन सक्सेसफुल। मतलब आप तो नर्वस हुई, दो डायरेक्टर क्यों एक से काम नहीं चला था? स्टोरी वैसी थी कि एक एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा तजुर्बे वाले एक्टर हो और एक छोटे शेफ हो जो टैलेंटेड है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर ये जो ज़्यादा एक्सपीरियंस शेफ है ऑब्वियसली उनके पास मैजिकल पावर्स है। तो फिर ये हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट करना था कि जब एक यंग शेफ उनके वर्ल्ड में जाए तो फिर वो कैसे हो। एंड एज ऑडियंस हम लोग उनके साथ अनंत नायक के वर्ल्ड में जाते हैं। तो फिर दैट डायनामिक, दैट पावर डायनामिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्सपेरिमेंट कि विद एज दैट यंग शेफ, ओल्ड शेफ, तो दैट पावर डायनामिक इज समथिंग दैट वाज द मेन। क्या आप लोग दोनों मेन डायरेक्शन पहली बार कर रहे हो मेरे ख्याल से, कि पहले कुछ किए? कैसे कर दोनों साथ में, कैसे जुड़े साथ में? तो साथ में हम ब्रदर्स हैं, तो ट्विंस हैं, दे आर ट्विन ब्रदर्स। So sync is already there. So first time making, we have made short films before. So this is just a longer format. So there's no difference there. तो सेट पे दोनों में से किसकी चलती थी कि नहीं ये ऐसा करना, नहीं वो सब नहीं है। हमारा पहले से हम लॉक करते हैं सब शॉट या सीन, so there's not much discussion in while shooting. So it's all locked in our head. फाइट्स को वगैरह कुछ नहीं, मतलब उनका पहले से होता है कि ये वाला सीन्स ये हैंडल करेंगे, ये वो करेंगे। तो फिर फॉर दो सीन्स दैट पर्सन विल बी द डायरेक्टर। सो इट इज वेरी ऑर्गेनिक। वैसे बॉलीवुड में बहुत कम दिखा, बस मस्तान मेरे ख्याल से है और एक दो और मेरे ख्याल से आज होगा डीजे, बस थर्ड आप में आप हो। अच्छी बात है, फिर अभी और देखोगे आप। अच्छा, फिर ये एक्टर शिशिर सर और बाकी जो एक्टर है वो कैसे ऑन बोर्ड आए, किस तरह से आपने? Okay, so Shishir sir, we didn't approach him first. So basically, we were looking at a lot of actors, and since our budget was low also, so we weren't like choosing anyone. We were like anyone who can come on board with the shoot, that would be good. So once we were going through the actors, the agency themselves suggested going through their catalog, and we saw Shishir sir on it, and we thought he was perfect for the role because this character needs to know how to speak Hindi or English with extreme fluency, and Shishir sir was an actor who has stature है, मतलब उनका हाइट, उनकी आवाज एकदम गहरी है, delivery और वो जो ताकत है उनमें, तो फिर वो that was like एकदम perfect fit हमारे character। Yeah, so then we were like, yes, would be amazing if Shishir sir can be. So then she shared the script with him, and from there on everything smoothly. Like he loved the script, and he himself said, I would love to work on the film. तो लकी हो गए। बात करें टाइटल की तरफ से, टाइटल पे कुछ खास हो जाए, टाइटल रसा रसा वो एक संस्कृत शब्द है, so like rasa. So the movie talks about how food and emotions are connected, and food में है रसा, emotions भी में रसा है, तो मतलब वो दोनों मिलके एक ही टाइटल हो जाता है। So
आप इसके लिए मूवी और देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इट इज अ फिलॉसफी। यस तो आके देखिए प्लीज। उसके बात करें वरुण की, इसके बारे में कुछ कहेंगे? उसके अलावा और लोग कौन कौन है कलाकार साथ में, जैसे इसी वरुण है और तो वरुण है ऋषि बिस्सा। तो वरुण इज द सेकंड लीड कैरेक्टर, मतलब जो सेकंड शेफ है, जिसके नज़रिए से हम ऑडियंस अनंता के पूरे वर्ल्ड में घुसते हैं, हमें सब कुछ समझता है। और एक है नम्रता का कैरेक्टर है, जो नम्रता जिसका किरदार विशिष्ट चावला जी ने निभाया है। तो वो अनंता, मतलब वो अनंत नायर जो शिशिर सर का कैरेक्टर है, उनके स्टाफ की मेंबर है। तो फिर शी इज आल्सो आवर थर्ड लीड, एंड देन देयर इज श्रीदीप सिद्धार्थ कैरेक्टर, ही इज अ मैनेजर, सो अनंत नायर का असिस्टेंट है। या ही इज हिज राइट हैंड मैन। तो फिर उन श्रीदीप भट्टाचार्य इज, सो सिद्धार्थ का कैरेक्टर है। सो दिस इज द मेन, एंड देयर इज राजीव सर, राजीव कुमार, ही इज द फादर ऑफ वरुण। वरुण ऋषि बिस्सा, उनके पिता का रोल उन्होंने किया है। या फिल्म में गाने वगैरह कुछ पता नहीं, कोई गाना वगैरह है फिल्म में? एक है, हम लोग जल्दी ही वो रिलीज भी करेंगे। तो फिर इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर अस, इट्स अ वेरी इमोशनल सॉन्ग। तो हमारी उम्मीद है कि बहुत कम दिन, 10 दिन बचे रिलीज होने के लिए, कब रिलीज करती है? ट्रेलर भी तो कल ही किया है, तो फिर नहीं हम लोग जल्दी 2-3 दिन में ही करने वाले हैं। तो फिर सॉन्ग है, एंड या होपफुली एवरीवन लाइक्स दैट सॉन्ग। तो आपने कभी सोचा कि एक्टिंग करने है? आप भी लग रहे हैं कभी आप क्या करोगे? अच्छा, ओ राइटर भी हो तो कभी आई एम नॉट दैट टैलेंटेड एज एन एक्टर, बट द लाइक फन फैक्ट है कि पहली फिल्म थी, बजट कम था, तो तीनों ने छोटे-छोटे रोल्स किए हैं उसमें। तो स्पॉट एज यू कैन तो हाँ, तो तीनों ने किए हैं छोटे-छोटे रोल्स। या इनका थोड़ा ज्यादा बड़ा था, बट पोस्टर में एकदम बना है कि दोनों अलग, बीच में एक पेड़ दिखाया है, सूखा हुआ पेड़। कोई इसके पीछे लॉजिक है, कुछ कहानी है? फिल्म में है देखना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे अनंता भी लिखा है, तो वो अनंता इज अनंत नायर, जो हमारे मेन कैरेक्टर है, उनका रेस्टोरेंट का नाम है। तो फिर इसी अनंता के वर्ल्ड में कहानी उलझी हुई है, तो फिर उसी वर्ल्ड में आप एंटर करते हो। तो दैट वाज लाइक फॉर अस द परफेक्ट। This is where the movie takes place, and these two are the main characters. Hence, तो उनके इर्द-गिर्द ही है, तो फिर that was the idea. रियल लाइफ में कभी आप लोगों ने देखा है ऐसे, जैसे अनंत का सर का किरदार है, कोई देखा शेफ देखा ऐसा कोई खड़ूस टाइप का या इस टाइप का? all chefs are like that. जनरलाइज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे शेफ्स अच्छी बुरी की बात नहीं है। क्या है कि इट इज़ अ वेरी डिमांडिंग वर्ल्ड, तो ये करने के लिए वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आल्सो गॉट, मतलब ड्रामेटिक तो बनाते हैं, वो फिल्मों का काम है, लेकिन एट द बेस हमने बहुत रिसर्च की, हमने बहुत ज़्यादा शेफ से बात भी की है, कि हमारे पास एक शेफ कंसल्टेंट भी थे, कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस राइट फ्रॉम द टाइम कि वो ट्रेन, जब कॉलेज में खुद शेफ पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे, देन उनका ट्रेनिंग, फिर एज अ शेफ ना, तो बाकी शेफ से भी हमने बात की, तो फिर उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, बिकॉज इट्स अ वेरी डिमांडिंग वर्ल्ड, जो शेफ का जो होगा, बाकी मूवीज भी बनी है उस पर, कि इट इज़ सच अ डिमांडिंग वर्ल्ड कि वहाँ पे मिस्टेक के लिए मतलब जगह ही नहीं है। तो फिर एंड इट इज़ लिटरली यू आर वर्किंग इन द हीट एंड प्रेशर इज कंटिन्यूसली ऑन, राइट। तो फिर तो वो करते करते लाइक यू हैव टू बी परफेक्ट, दैट परफेक्शन, क्योंकि डिमांड है, क्योंकि खाने की बात है, खाना इज सो फंडामेंटल, मतलब everyone, it is a basic need, right? तो फिर to get that right you have to be perfect, so our chef is a perfectionist, that is his thing, तो फिर वो तो हमें करना है, और फिर मूवी के लिए थोड़ा ड्रामेटिक तो करना पड़ता है। तो क्या बदलाव आया शेफ के नजर आपको देखने में आफ्टर फिल्म के पहले क्या नजरिया था आपका, अब क्या नजरिया है शेफ और बाकी चीजों का? कुछ चेंज आया आप में? वो वर्ल्ड लाइक वो you can talk to English, comfortable if you're comfortable in English. So the world in which chefs live in, that is a very intense and very difficult world to live in, that much we understand. Yes, a lot of respect also for them. Yes. And the people who come out of it might turn into Anant, because that's how the characters are. Yeah, like just a lot of respect for what they do, because ये छुट्टी नहीं होती है, मतलब द कंटिन्यूस जो ग्राइंड होता है उनका करते रहते हैं, एंड यू हैव टू कम बैक द नेक्स्ट डे, रिपीट, तो इट इज़ वेरी इंटेंस, और ये सबके बस की बात नहीं है। तो वो जो उस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में रहना,
तो like lots of respect and hopefully we hope कि other people also come to respect more and कि like when they visit restaurants also like give that amount of respect. So like हमारे culture में like basically it is our hope कि they have more patience as customers as you know कि आप कहीं खाने जाओ like have that in mind कि you know ये बहुत मेहनत से सब कुछ बनता है. Exactly respect that कि आप किसी की कला चख रहे हो तो फिर वो have that sort of respect for chefs as well. आप तीनों नए हो, क्या कुछ सीखा आपने सीसी जैसे एक्टर सर के साथ में क्योंकि कुछ टिप्स वगैरह दी होगी? We were actually spoiled by Shishir sir because he was so accommodating of us. Such a big senior actor, he doesn't have to be, but he still was, and he was understanding of our problems during set issues, all of that. And he gave us the respect of like true professionals rather than thinking ये लोग बच्चे हैं, ऐसे नहीं. So that was great. कोई ऐसा मोमेंट बताएंगे आप जो शूटिंग के दौरान कुछ हुआ हो, कोई ऐसी बात? I would say the first day of shoot with Shishir sir. So like once we had like it was a long monologue scene tha. Oh. So Shishir sir started the scene, and as soon as that was his first scene as Anant. So as soon as he did that, and he was doing it in this very deep voice, like you saw in the trailer. So once he started, everyone on set just stood still, and that's when we knew this movie is working. मतलब वो बस उन्होंने एंट्री की सेट में, हम लोग सब शांत है, हम लोग बहुत नर्वस, मैं तो बहुत नर्वस थी कि पहला है एंड पहली बारी मतलब अनंत को उनके पूरे फॉर्म में कॉस्ट्यूम के साथ देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं था कि हम लोग ज़्यादा रिहर्सल कर पाए पहले अनफॉर्चुनेटली. बट तो नर्वसनेस होती है कि कैसा होगा, सब जाएगा कैसे. तो फिर सर एंटर करते हैं एंड ही जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग एंड देन ही इज डूइंग दैट थिंग एंड एवरीवन एकदम सब शांत एकदम चुपचाप और सर एकदम सर के फिर सर ने किया और फिर सर एकदम अपने नॉर्मल कैरेक्टर में आ गए एंड देन यू आर ऑल लुकिंग एट ईच अदर कि ओ शिट लाइक एंड यू आर लाइक कि अच्छा होने वाला है अभी सर इज सेट. सर एनी एक्सपीरियंस? Second day I broke my foot. So I was shooting the film with Sony Venice camera. बड़ा कैमरा बहुत heavy है वो. उसके साथ like पूरा 15 days I shot with a broken foot. ऐसे लड़क के इधर चलना. क्या शूटिंग नासिक में कहीं पे? Yes. So it was very special. मैं shamelessly plug करने वाली हूँ. मेरा होम टाउन है नासिक. मेन एक्टर जो ऋषि है, ऋषि बिस्सा जो वरुण का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनका भी होम टाउन है. तो फिर बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहे थे, बजट इतना ज़्यादा नहीं था एंड देन वी वांटेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कि एक फेमिलियर एनवायरनमेंट हो, तो मतलब कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर मैं हैंडल कर पाऊँ. तो फिर वो अनंता के जो हमें चाहिए था एनवायरनमेंट कि थोड़ा एकांत में हो, बड़ा सा हो. कि मुंबई में उतनी जगह है नहीं, मतलब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी जगह हो भी. तो नासिक में आई हैड मोर रीच और लाइक यू नो जस्ट कॉन्टैक्ट ज़्यादा है. तो फिर we decided to shoot in Nasik and it was very very special to me क्योंकि मैं उधर ही बड़ी हुई हूँ. तो फिर it was just very very special for me and Rishi both and I think they both have also come to really like Nasik. और उस नासिक के आधे से ज़्यादा पास तो नासिक के कलाकार भी है, लोकेशंस नासिक के हैं, कितने सारे फैमिली फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड. छोटा सा शहर है तो फिर सब बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. तो फिर सब लोग एक साथ आए, मैंने बोला कि हाँ मेरा ये लोकेशन यूज़ करो, मेरा वो लोकेशन यूज़ करो, हम लोग आ जाएंगे. तो फिर इट वाज एक्सट्रीमली स्पेशल कि जब व्हेन यू फील थोड़ा सा ऐसे डीमोटिवेटेड कि कैसे करेंगे ये, तो जब ऐसे लोग आते हैं तो फिर हिम्मत बढ़ती है. सो दैट वे वी वेरी वेरी थैंकफुल. आप लोगों ने कदम रख लिया बॉलीवुड में, किस तरह की फिल्म चाहते हो करना की? अच्छा सा तो हो गई, अब नेक्स्ट क्या करना चाहते हो या ऐसा कुछ करना मुझे अच्छा करना है? बीइंग अ राइटर, most of our stories are kind of in the same format. Yes, it's like not intense but new. Or we want to work with more talented or very passionate actors because that's something that we learned on this new theatre actors, and so much up and coming actors are there like I can't think of any right now. Sparsh, that what's his full name? Sparsh Sharma. Lapata Ladies, वो Lapata Ladies. Sparsh actor. Actor. So yeah, him like that. So many actors who have such earnestness in their वो जो enthusiasm, energy आती है कि so it really helps us as makers. So we don't have to keep supplying that energy, and then I can focus on my work as a director because your as an actor is
supplying from your side that energy into the sea, so I don't have to keep bringing you up to that state, because it takes a lot of thing to keep the set in place and keep the atmosphere of that scene in lock. So I don't have to waste so much energy to let the actor also get into that space each time we do a scene. So if the actors are such passionate people like the ones we have on our screen, every actor, like be it Rishi, be it Shishir sir, be it Rajiv sir, everyone did such phenomenal work and with such earnesty, so that it was very easy for us to do this film. So kind of spoiled them. Twins. अच्छा ये डीओ बना रहेगा या फिर फ्यूचर में कुछ प्लान है कि अलग अलग करेंगे बाद में, आप पता कुछ? नहीं, we both think similarly, so we work together, so even cinematography, edit, all we do together. Complementary है. So one man show, I mean two man show. One man show बन जाता है, समझता नहीं अगर आपने बताया नहीं तो. अच्छा आपका कहानी अभी एक ऐसा हो गई, अभी कहानी का और भी है पिटारा है फिर आस्ते है हमारे पास एक तो कहानियाँ तो script. है. तो मतलब बहुत सालों से है, मतलब जोड़ते आए, तो फिर होपफुली आफ्टर दिस वी विल बी एबल टू एक्सप्लोर मोर. तो फिर बट ऐसी कुछ नई कहानियाँ बनानी है. यू वांट टू सपोर्ट अदर पीपल आल्सो हु वांट टू टेल, एंड आई फील लाइक एवरीवन आल्सो वांट्स टू सपोर्ट. मतलब काम तो मतलब सबको पसंद होता है, कुछ अलग करे, कुछ नया करे, फिर वो एंथुसियाज्म जैसे प्रीतिश ने बोला वो बनी रहती है. सो फिर यू वांट टू होपफुली कीप एक्सप्लोरिंग दैट. तो इसीलिए होपफुली लाइक अगर सब आए, रसा देखे, उसे मतलब बरकरार रखे, तो फिर हम भी और ऐसे कर पाएंगे. कोई ऐसा प्लान है कि एक्टर के घर में कहानी कैसे, कोई शाहरुख सलमान या फिर कोई आमिर वगैरह कोई ऐसा प्लान है कि शूट करना? As of now, not right, but we don't have anything right now. But if opportunity comes, definitely yes. बड़े सपने हैं मतलब. अभी तो मतलब we are like very realistic. रणवीर सिंह, रणवीर Of course, why not? If the story, yeah, yes, fully open to everyone. Of course. लास्टली क्या कुछ कहना चाहिए ऑडियंस को? Let's go. This is a very different film, very unique, and something that's not been done in Bollywood for a while. So I really hope for you all to come to the cinemas on 25th and watch and be surprised. Yes. सबने मतलब हमने कास्ट क्रू पूरे टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा प्यार डाला इस फिल्म में. सो आप भी आइए, आप भी वो प्यार महसूस करिए, एंड वी आर रियली होपिंग दैट ऑल ऑफ यू कम एंजॉय. आके प्लीज़ देखिए, सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच. सर नथिंग एल्स. 25th of July is the release for Rasa, and I hope that you all can come to the theatres and watch Shishir Sharma and Rishi Bisa give you an experience of life. All the best, sir. Thank you. Thank you so much.